उद्धव जी ने भागवत के एकादश स्कंद में भगवान से एक बार पूछा था कि प्रभु आपकी जब ज्यादा जरूरत है कलयुग में तब तो आप शरीर छोड़कर जा रहे हो। भाई कायदे से तो आपको तब रहना चाहिए ना जब पाप ज्यादा होगा। और सतयुग द्वापर त्रेता में जितना पाप था उससे ज्यादा कलयुग में है। तो उद्धव ने कहा प्रभु फिर आपको कलयुग में भी शरीर धारण करके रहना था, आप अब शरीर छोड़कर क्यों जा रहे हो? तब भगवान ने कहा कि उद्धव सतयुग में एक हिरण्याक्ष था, एक हिरण्यकश्यपु था, तो मैंने नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यपु को मार दिया, वराह बनकर हिरण्याक्ष को मार दिया। त्रेता में एक रावण था, एक कुंभकर्ण था, तो मैं राम बनकर आया, मैंने उनका उद्धार कर दिया। ठीक है। द्वापर में शिशुपाल, दंतवक्र, कंस हुए, मैं कृष्ण बनकर आया, इनका उद्धार कर दिया। बोले ठीक है। तो भगवान उद्धव से कह रहे उद्धव कलयुग में कोई एक हिरण्याक्ष नहीं है, एक हिरण्यकश्यपु नहीं है, एक रावण नहीं है, एक कंस नहीं है। तो आप ही बताओ भाई। आप लोग अखबार पढ़ते हो ना, मोबाइल तो सब चलाते हैं, देखो डेली आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज, ऐसा समाचार सुनने मिल जाता है ना कि आज उसने उसको मार दिया, उसने उसको जमीन के चक्कर में मार दिया, इसने उसके साथ एक कितना कितना सुन लेते हो। ये सब क्या है? ये सब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की तो बुद्धि है जो कलयुग में अब, पहले एक एक दैत्य हुआ करते थे, अब तो महाराज घर घर में कोई ना कोई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बैठा हुआ। आपके पड़ोसियों में ही ना जाने कितने होंगे। हो सकता हर वार्ड में एक बैठा हो, हर वार्ड में क्या हर एक घर में बैठा हो। अब आप बताओ, अब हर एक वार्ड में हर एक घर में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हो जाएंगे तो भगवान को तो उस कायदे से फिर हर एक घर में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर ठाकुर जी के कितने सारे जन्म हो जाएंगे। भाई परासिया में ही अब कितने सारे वार्ड होंगे, 25-30 वार्ड तो होंगे ही आराम से। अब हर एक वार्ड में जाओ, ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म में लेकर बैठे हैं, और वार्ड के बाद फिर घर घर में यदि कोई रावण जैसे काम कर रहा है तो कलयुग में व्यक्ति का शरीर बस मनुष्यों के जैसा है। कभी कभी मन से हम और आप ही क्या बन जाते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण। अच्छा कब बनते हैं? जब हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है सबको। यदि हम अभी कहें हाथ उठाओ किस किस को आता है, तो महाराज हो सकता एक भी ना उठे और हो सकता पूरे उठ जाए। दोनों ही कारण है। हो सकता है एक भी ना उठे, कौन बताएगा कि हमें गुस्सा आता है, और हो सकता सब सही बोल रहे हैं कि हाँ हमें भी आता, हमें भी आता, हमें भी आता। तो ये कब पता लगता है? जब हमें क्रोध आता है। और क्रोध में जब हम होते हैं तो महाराज सबसे पहले हम शामत किसकी आती है? जब क्रोध आता है तो सबसे पहले शामत किसकी आती है? आपके हैंडसेट की। देते हो दीवार में मारा एकदम मिला के और फूट जाता है। क्या? मोबाइल जाता है। ज्यादा ही क्रोध आ जाए तो टीवी भी चली जाती है। ज्यादा ही क्रोध, देखो पहले मोबाइल फिर टीवी, फिर टीवी के बाद यदि श्रीमान जी को क्रोध आए तो बीवी पे ये कादू लगा देते, फिर गाड़ी, फिर ज्यादा ही आता है तो महाराज घर छोड़ देते। ये सब क्या है? ये सब आप हो तो दो हाथ वाले, हो तो मनुष्य, किंतु आप अंदर से क्या बन गए उतनी देर के लिए? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। जब क्रोध आए तो आप मेरी ये बात याद रख लेना कि महाराज जी ने कहा था जब क्रोध आता है तो व्यक्ति रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बन जाता है। और भगवान भी आपको उसी दृष्टि से देखते हैं उतनी देर के लिए जब तक आपके अंदर क्रोध रहता है। क्यों? क्योंकि आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव घर घर में हिरण्याक्ष बैठा है, जब उसको क्रोध आता है तो वो वही तो बन जाता है। तो क्या मैं इतने सारे रूप बनाऊंगा? तो प्रभु फिर कैसे उनके अंदर के दैत्य स्वभाव को कैसे तृप्ति मिलेगी, उनको शांति कैसे मिलेगी? तब भगवान के अंदर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और वो दिव्य ज्योति आकर श्रीमद् भागवत की कथा में समा गई। बोले मैं कहीं नहीं जा सकता कलयुग में, किंतु मेरे स्वरूप श्रीमद् भागवत घर घर तक जाएगी, गांव गांव तक जाएगी, नगर नगर तक जाएगी, और जाकर के जो जो लोग मेरी कथा में सुनने आएंगे सबके अंदर
जो रावण बुद्धि है, जो कंस बुद्धि है, जो हिरण्याक्ष बुद्धि है, सारी बुद्धियों से उस जीव को तृप्ति मिल जाएगी जो मेरी कथा का श्रवण करेगा। जिन जिनको क्रोध आया उनने जोर से ताली बजाई, देखो, और जिन्हें नहीं आया वो बैठे आराम से। पीछे वाले तुम्हारा सो गए क्या?